दोस्तों जरा गौर से सुनना, आमीन वाले आमीन बोलना, तथास्तु वाले तथास्तु बोलना। अगर कोई शख्स 50 साल या इससे भी बड़ी उम्र का हो और वो 9 साल की बच्ची या 10 साल की बच्ची या 11 साल की बच्ची या 12 साल की बच्ची या 8 साल की बच्ची के साथ शादी करके करे, ऐसे बंदे पे सच्चे खुदा की लानत हो। आमीन बोले सर, देखे कितने लोगों ने आमीन कहा। सर आप भी में से आमीन बोलते हैं? क्या आप आमीन बोलते हैं मेरी स्टेटमेंट पे भी कि अगर कोई बंदा 50 साल से बड़ा है, वो 9 या 10 साल की बच्ची के साथ है, वो लानती है? आमीन। नहीं भाई, ये तो मैं मुद्दा हो जाऊंगा ना, तब मेरा आखिरत कौन देखेगा, तुम देखोगे क्या? यानी आप इस चीज को सही मानते हैं कि 50 हाँ सही साल का मानता हूँ, बच्चा बिल्कुल सही बंदा? मानता हूँ। सही मानते हैं, ओके चले। हाँ, तो दोस्तों ये ये इनका बहुत। पेडोफिलिया को, हाँ सही मानता हाँ डन डन मेरे भाई, दोस्तों ये पेडोफिलिया को सही मानते हैं, अगर इसको गलत मानेंगे तो जहन्नम में सड़ेंगे, इन्होंने बोला। यही हूँ। हाँ कहना सर जरूर आप? जरूर। हाँ जरूर। बेहतरीन हो गया। तुम लोग के अंदर मोरालिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, मतलब तुम लोगों को कोई चीज गलत सही तुम्हारी अकल चलती नहीं है। हाँ हमारी अल्लाह अकल बहुत अल्लाह अपनी बहन पे चढ़ने बोलता, बहन पे चढ़ जाते। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों आप सब जानते ही हैं इस्लामिक कल्ट में मुर्दत की सज़ा सरतन से जुदा है, लेकिन इन मोमिनों को ऐसा करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, वरना एक भी एक्स मुस्लिम अब तक बच नहीं पाता। अपने नबी की सुन्नत को फॉलो करने वाले अरबों के जहनी गुलाम जो कुछ भी मुल्ला और मौलानाओं से सुन लेते हैं उसको बिना सोचे समझे मान लेते हैं और उन्हीं बातों पर अमल करते हैं। वैसे ज़्यादातर यानी 96% मोमिनों ने अपने दीन की किताबों को कभी उठाकर देखा ही नहीं होगा, फिर भी अपनी किताबों को सही मानते हैं। ये लोग अपने मोस्ट आइडियल पर्सन की कारगुजारी को किसी दूसरे के मुंह से सुनना तक पसंद नहीं करते। किसी शख्स को सच्चा साबित करने के लिए इन लोगों के पास अलग अलग पैमाने होते हैं। अगर कोई शख्स 55 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी करे तो वो गलत है, पर अगर इनके मोस्ट आइडियल पर्सन करें तो सही है। अगर कोई दूसरा लूट मार करे, खातूनों को गुलाम बनाकर बाजार में बेचे तो वो गलत है, पर इनके मोस्ट आइडियल पर्सन ऐसा करें तो सही है। कोई दूसरा अपनी बहू, बहन, खाला के साथ रात गुजारे तो गलत है, पर इनके मोस्ट आइडियल पर्सन ऐसा करें तो सही है। यानी कि दुनिया का गंदे से गंदा किया गया काम भी इन लोगों के मोस्ट आइडियल पर्सन जब करते हैं तो वो काम सही हो जाता है, और वही काम जब दूसरा करता है तो वो गलत हो जाता है। अपने दिमाग पर ताला लगाकर रखने वाले अरबी गुलामों ने तलवार और सलवार के सिवा ना कुछ सीखा है, ना कुछ जाना है और ना ही कुछ समझा है। इसीलिए ये लोग जॉम्बी बनकर पूरी दुनिया में आतंक का सबब बने हुए हैं। इसीलिए इस अरेबी कल्ट को हम अपने भारत से ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जी अकरम साहब। भाई देख रहे हो आप लोग बात करें और उनसे के बारे में क्या नहीं, मैं नहीं दिक्कत कह है? रहा औरज़म के बारे में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, मुझे मोहम्मद से नहीं, दिक्कत है। क्या दिक्कत है इस्लाम से आपको? इस्लाम से दिक्कत ये है कि मोहम्मद एक इंतहाई बुरा इंसान था। दुनिया में और भी बहुत लोग था ऐसा इंतहाई बुरा लोग, उनसे क्यों नहीं हाँ, दिक्कत है आपको? क्योंकि जो बुरा लोग था उन बुरे लोगों को लोग बुरा कहते हैं और आप लोग मोहम्मद को बुरा नहीं कहते हो, इसलिए। हाँ आपको इसलिए दिक्कत होना चाहिए उन जो बुरे लोग हैं उनसे। आपको अगर आपको कोई दिक्कत होता, लेकिन आपको दिक्कत नहीं हो रहा है ना, जो उनको मानते हैं वो लोग आपका आखिरत के लिए उनको अच्छा मानते एक हैं। बात सुनो, आप मुसलमान हो ना? हाँ मुसलमान हूँ। जरा आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हो? भाई क्या लगा कर रखा है, मुसलमान हूँ इसलिए आयतुल कुर्सी पढ़ना हाँ, पड़ेगा? मुझे मेरे पास चलो, तो है ना, मुझे वेरीफाई करना ना भाई, फिर मैं आपसे मजीद बात करता हूँ। आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हो? भाई सब पढ़ सकते हो, तुम क्या वेरीफाई पढ़ो कर जरा, दोगे? पढ़ो सुनाता जरा, हो तुम मैं सुनाता हूँ, सुनाओ, ठीक है? कलीमा से सुनाओ। सुनाता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद नहीं, रसूलुल्लाह मुझे अशहदु कलमा नहीं अन्ना सुनना, ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु आयतुल अन्ना कुर्सी सुननी है। मुहम्मद। अगर नहीं आती तो बता दो नहीं आती। हाँ इतना नहीं आता। ओके, अत्ताहियात सुना दो जो नमाज में पढ़ते हो। अत्तहिय्युलिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैहि व अला इबादिहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, मेरे साथ आमीन बोलोगे एक बात के ऊपर? क्यों क्यों? ओके, मैं बात करने लगा हूँ। देखो मेरे साथ इस वक्त 4,500 लोग बैठे हैं, वो सब मेरे साथ हाँ आमीन बोलेंगे। देखता हूँ कि आप आमीन बोल सकते हो इस बात पे कि नहीं। दोस्तों जरा गौर से सुनना, आमीन वाले आमीन बोलना, तथास्तु वाले तथास्तु बोलना। अगर कोई शख्स 50 साल या इससे भी बड़ी उम्र का हो
और वो 9 साल की बच्ची या 10 साल की बच्ची या 11 साल की बच्ची या 12 साल की बच्ची या 8 साल की बच्ची के साथ शादी करके करे, ऐसे बंदे पे सच्चे खुदा की लानत हो। आमीन बोले सर। देखे कितने लोगों ने आमीन कहा। सर आप भी मेरे साथ आमीन बोलते हैं? तथास्तु बोलते हैं? आमीन। मैंने भी बोल जी मेरे दिया प्यारे भाई, आमीन। आपने बोल नहीं दिया साहिल भाई, आमीन, थैंक यू सो वेरी मच। ओ इकराम भाई आमीन आप भी बोलते हैं आमीन? नहीं भाई, लानत पे तो आमीन नहीं बोलते हूँ, लेकिन उसने नहीं उसने लानत पे शादी बोलते हैं सर। की, आमीन जरूर बोल सकता हूँ। अल्लाह मियां कुरान में कम से कम नहीं तो 40 जगह पे लानत भेजते हैं और आप वो आयतें पढ़ के आमीन बोलते हैं। तो हाँ दोबारा तो से जायज होनी चाहिए। जायज है इसलिए। ओके डन। तो आमीन बोला जायज है। तो क्या आप आमीन बोलते हैं मेरी स्टेटमेंट पे भी कि अगर कोई बंदा 50 साल से बड़ा है, वो 9 या 10 साल की बच्ची के साथ है, वो लानती है? आमीन। नहीं भाई, ये तो मैं मुर्तद हो जाऊंगा ना, तब मेरा आखिरत कौन देखेगा, तुम देखोगे क्या? यानी आप इस चीज को सही मानते हैं कि हाँ 50-55 सही साल का मानता हूँ, बच्चा बिल्कुल सही बंदा मानता हूँ। सही मानते हैं? ओके चले। हाँ दोस्तों ये इनका बहुत, पेडोफिलिया को हाँ सही मानता हाँ हाँ डन डन मेरे भाई। दोस्तों ये पेडोफिलिया को सही मानते हैं। अगर इसको गलत मानेंगे तो जहन्नम में सड़ेंगे, इन्होंने बोला। यही हूँ। कहा हाँ ना सर जरूर आपने? जरूर, हाँ जरूर। बेहतरीन हो गया। अच्छा एक और बात करता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अगर कोई शख्स कोई शक। बाजार से तोहफे के तौर पे ली गई औरत के साथ करे, लानत है ऐसे शख्स पे कि वो औरतों का कारोबार करता है और तोहफे में औरतों को वसूल करता है और फिर उनके साथ करता है। लानत है ऐसे शख्स पे। साहिल साहब आमीन। दोस्तों कौन आमीन। कौन कौन आमीन। किया ऐसा भाई? नहीं, सर कोई आप भी आमीन किया आप बोले। आमीन बोलो ना। काम नहीं गंदा है ना। भाई, हमको हमको गुलाम के बारे में पता है बहुत, ठीक है, इसलिए हम आमीन नहीं बोल सकते है ना। क्यों नहीं बोल वो सकते? जायज इसलिए ना किया, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने बोला तुम कर सकते हो तो करे, दिक्कत यानी है कि नहीं। तो तुम लोग के अंदर मोरालिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब तुम लोगों को कोई चीज गलत सही तुम्हारी अकल चलती नहीं है। हाँ हमारी अल्लाह अकल बहुत अल्लाह ईमान। अपनी बहन पे चढ़ने बोलता, बहन पे चढ़ जाते। यार साहिल भाई आप देख रहे हैं मैं जो जो गंदी बातें बोल रहा हूं उस पे बंदा आमीन नहीं बोल रहा। नहीं बोलेगा ना। यानी इनके गंदी अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। कोई खुद का दिमाग ही नहीं है, पैमाना भी नहीं है। अजीब लोग है यार। अजीब अच्छा प्राणी है अच्छा, ये लोग। साहिल साहब आप अब लोग चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। यार अगर मैं कहूं, अगर एक बंदा कहे कि मेरे साथ चलो इंडिया के फलाने शहर के ऊपर हमला करते हैं ताकि वहां पे ना पप्पू पप्पू खूबसूरत बच्चियां हैं वो फिर बांटेंगे आपस में, तो क्या वो ऐसे तो बंदे को लानती कहोगे? आमीन कहते हो मेरे साथ? वो तो आज फिलिस्तीन पे ही हो रहा है ना, उसके बारे में बात करो ना, हाँ मैं पैलेस्टीन वही के कह रहा बारे में। हूं, वही कह रहा हूं। क्या वो शख्स जो किसी इलाके पे हमला करने का कहे अपने साथियों को, आओ यार मिलके इस इलाके पे हमला करें, यहाँ पे पप्पू बच्चियां रहती हैं, हम उन्हें पकड़ेंगे और उनके करेंगे, तो क्या ऐसे शख्स को लानती कहोगे? हाँ उनको जरूर कहना चाहिए, लेकिन उनको अल्लाह ने जरूर इजाजत कहना चाहिए। दिया है, तो नहीं कहना लो जी चाहिए, ठीक है। दोस्तों दोबारा से सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो अगर गया, अगर इंपॉर्टेंट हो गया। उनको अगर उनको हाँ अल्लाह इकराम ने इकराम इजाजत हाँ दिया, इकराम ठीक है, अल्लाह ने इकराम इजाजत इकराम दिया तो करना चाहिए, और लेकिन अल्लाह ने इजाजत नहीं दी उनको है। तो नहीं करना क्या चाहिए। मतलब, एक सेकंड वापस वापस सुनते हैं। आप उस शख्स को लानती नहीं कहेंगे जो अपने दोस्तों को कहे कि मेरे साथ चलो इस इलाके पे हमला करते हैं, यहाँ पे बचिया लेंगे, उनके साथ करेंगे। भाई ये आपका रब ने आपको इजाजत दिया है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। गनीमत गनीमत उनको ले सकते हो, आप उनके साथ जो चाहे वो कर सकते हो, यानी लेकिन इनके बारे यार में साहिल बहुत बहुत यार बात है, ठीक साहिल है, बहुत ये बात है। आपको उनको ये आपको आप जिनके साथ ऐसे नील लाठी के साथ सेक्स करोगे ना, आप कैसे कर सकते यार हो उनको, आपको बीबी इमेजिन की तरह। इमेजिन करो। मैं ये कह रहा हूं कि तुमने कितनी बेगैरती जा रही है यहाँ पे कि तुम मुझे कह रहे हो कि किसी इलाके के ऊपर हमला करके वहां की औरतों को कैप्चर करके उनके साथ करने में अगर अल्लाह ने कह दिया तो ठीक है यार, दुर फिटे मुंह यार तेरे ऊपर। अल्लाह ने बस इतने ही नहीं किया, और कुछ कहा है, वो भी सुन लो मेरे से। जो भी अल्लाह बोलोगे अल्लाह कुरान की आयत के मुताबिक बोलोगे, बताओ। हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह ने ये भी करने का, जिनको साथ आपको और भी आप जिनको बंदी बनाओगे ना,
उनका को बीवी की तरह मर्यादा देना होगा। फिर दिखा आपको दो उनको इसकी आयत दिखाओ। मैंने तुम्हें कहा था जो भी ये बोलोगे उसकी आयत आयत दोगे। आयत नहीं आयत है दो। ना भाई भाई ये हदीस से हम इस वाला से ओके, सुना है। हदीस दे दो, हदीस दे दो हदीस। भाई हम तो वैसे तो बात से आयत बोल होनी दिया, चाहिए। हमने सुना है ना ना लेकिन ना, ये बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। बैक स्टेज। बिना रिसर्च किए फिर क्लेम्स क्यों फेंक देते हो आके? तुमने हाँ तुमने क्लेम फेंका है। मैंने कहा है, तुमने कहा है कि इसके अलावा भी अल्लाह ने बहुत सारा कुछ कहा है। मैंने कहा है कि उसकी आयत दे दो। तुमने कहा अब आयत नहीं है उसकी हदीस है। मैंने कहा हदीस दे दो, हदीस दो, वरना क्लेम क्यों किया? क्लेम वापस लो। भाई हदीस तो मैं नहीं, आपको पता है मैं इतना इल्म वाला नहीं हूँ, लेकिन तो हमने इसका सुना है मतलब है, उसके बाद। अच्छा एक बात बताओ इकराम, शादीशुदा हो? नहीं भाई, नहीं 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 आ, नहीं। बहन भाई हैं तुम्हारे? हाँ है। बहन है? हाँ है। अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हारी बहन जो है वो मोहल्ले के किसी लड़के के साथ मजे करती है, क्या तुम मेरी बात मान लोगे? कैसे मानूं देखे बगैर? ये देख देख सकते हैं बेहतरीन हो हम। गया, बेहतरीन नहीं हो गया। देख तो सकते हैं हम। पहले तुम वेरीफाई करोगे, करेक्ट? हाँ ओके। तुम्हारे किसी मौलवी ने कहा कि जो स्लेव होते हैं उनको बीवी की तरह रखना है, तुमने कैसे मान लिया बगैर वेरीफाई किए? भाई क्या फिर से बोलो? मैंने तुम्हें कहा कि मैं कहूं कि तुम्हारी बहन किसी लड़के हाँ के वो साथ सुंदर मजे करती माशाल्लाह है, माशाल्लाह। तो तुम उसको नहीं मानोगे, तुम वेरीफाई करोगे, तुम जाके हाँ देखोगे बोलो। क्या ऐसा ही है कि नहीं। ठीक है ना? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं तुम्हारे किसी मौलवी ने कोई बकवास की कि बीवी की तरह रखना है स्लेव को, और तुमने उसको मान लिया है, तुमने कहीं पे वेरीफाई नहीं किया, क्यों? भाई क्योंकि हमने हमने ये पढ़ा है। पक्कार पढ़ा नहीं है, ये तुमने नहीं सुना ये है। नहीं पढ़ा भाई, ये नहीं पढ़ा बीवी की तरह रखना है, ठीक है? वो हदीस हमें अभी तक नहीं मिला। हम ओके, पढ़ तो रहे हैं ना। इसका मतलब हम तो है, सुनो 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 सुनो, इसका मतलब है इसके भाई इसके तुमने आप सुना है। नहीं पढ़ा है। भाई रुको भाई हाँ रुको भाई रुको भाई रुको, हाँ, इसका बोलो मतलब बोलो। तुमने सुना है, करेक्ट? हाँ सुना है। बेहतरीन। अब बात यह है कि अगर तुम अपनी बहन के बारे में सुनी सुनाई बात सुन के तुम उसको नहीं मानोगे, तो किसी दूसरे की बहन के बारे में सुनी सुनाई बात सुन के मान रहे हो? भाई क्योंकि उनके ऊपर हमारा विश्वास है ना, वो लोग बहुत नहीं, इल्म रखते हैं। विश्वास किस तरह है जब उसने दिखाया ही नहीं? इसका मतलब झूठ है, मक्कार है, झूठ बोलता है। आपने जब अच्छा वेरीफाई नहीं सुनो किया, भाई, मानोगे कैसे? ठीक है मान लिया। इस बात के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर तो अभी आपको लाइव लाइव पे आने में आप आए फिर से, ठीक है? तो हम रिसर्च करके इस बात में बात मैं तो करेंगे। सर हर सैटरडे को, क्योंकि हर हफ्ते हाँ को हाँ पता है, मुझे 9 पता है। बजे लाइव आता हूं। आप वो मुझे बताओ बात अल्लाह की अच्छी वाली जो बाय कुरान में बाय। हो और आपको पता हो, वो बताओ। हाँ बोलो भाई। मैंने कहा जो भी अब आपने बात करनी है वो करना जो आपको पता हो कि कुरान में किधर लिखी है। भाई मुझे ना और एक चीज जानना है। दुनिया पे हर हर जो लोग लोगों को अच्छा एक सच्चाई सेकंड दिखाते हैं रुको, वो एक सेकंड आपको। रुको, एक सेकंड रुको भाई। हाँ जी, अकरम बोले। भाई हमने देखा दुनिया पे जो भी लोग सब लोगों को सच्चाई सच्चाई में पहुंचाना चाहता है, ठीक है? वो लोग अपनी चेहरा दिखाता है। लेकिन आप क्यों नहीं दिख रहे हो ना लोगों को अपनी चेहरा? ओके, तो जो चेहरा नहीं दिखाए वो झूठा होता है ना सर? नहीं नहीं नहीं, वो पर्सनल आपको क्वेश्चन किया, क्यों नहीं दिखाते हो आप तो मैं अपनी वही बता चेहरा? रहा हूँ, जो चेहरा नहीं दिखाता वो झूठा होता है ना? हो सकता है ना, हो क्योंकि सकता है, तो क्योंकि इसका उनको मतलब उनको अल्लाह झूठा है ना? उनको अल्लाह इसका तो मतलब झूठा अल्लाह नहीं है झूठा भाई। है? अल्लाह को झूठा है वो तो क्योंकि इंसान अल्लाह ने के अपना बारे में, चेहरा नहीं दिखाया ना इंसान के सर। बारे में ये वाला बात है ना। नहीं, इंसान कहाँ पे इंसान के बारे में? अल्लाह कुरान की बहुत आयत है? बहुत बहुत डिफरेंट है। ओके, डन बहुत बड़ा डन डिफरेंट है। डन 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 डन। मुझे मोहम्मद की शक्ल दिखा दो, तस्वीर दिखाओ मोहम्मद की। भाई वो तो 1400 साल पहले हमारे बाप मौजूद था ना उधर, उनको तस्वीर लेके दिखाओ बैठ ना, के कहाँ है, आप कहाँ पे है, देखोगे आप। कहाँ पे है मोहम्मद की तस्वीर? मैंने बोला ना, 1400 साल पहले हमारे बाप जाके तो उधर बैठ गया भाई ना। देखो उससे मैडम, 2-3 पहले। मिनट में मैं रिटर्न आ रहा हूँ, हाँ? जब जी से सर जी। मैडम, देखो आई विल बी तुम। बैक इन 3-4 मिनट्स। जी देखो भाई, बात ये है कि आपके पास ना अल्लाह की तस्वीर है, ना मोहम्मद की तस्वीर है, ना अबू बकर की तस्वीर है, ना उस्मान की तस्वीर है, ना अली की तस्वीर है। ये सारे के सारे झूठे हैं, फिर इसका मतलब है। भाई इन लोगों का तस्वीर इसलिए नहीं है क्योंकि आपको तो वो वाला हदीस मालूम है ना, जो मुझे जो हदीस कोई नहीं मालूम है, मुझे कुरान की आयतें मालूम है। कुरान की आयत बताओ। भाई कुरानी कुरानी बोलता है ना जो नबी के बाद मानना होगा। ओके, आपको हदीस पता है तो हदीस का नंबर दो।
यार इतनी इन्फॉर्मेशन लेकर हम नहीं घूमते, क्योंकि हमें तो ओके। किसी अच्छा, फिर किसी कहाँ पे लिखा है, बात- कहाँ पे लिखा है कि शक्ल दिखाना जरूरी है बात की सदाकत के लिए? क्योंकि मैं शक्ल दिखाने मुझे की तो बजाय, लगता है सुन लो भाई। सुन हाँ लो हाँ। भाई, मैं शक्ल इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि मैं रेफरेंस दिखाता हूँ। जो अच्छा लिखा अच्छा, हुआ है वो मुझे स्क्रीन पे मुझे दिखाता हूँ। बात सुनो, मैं हम्म, स्क्रीन पे दिखाता हूँ जो लिखा हुआ है, इब्ने कसीर, कुर्तुबी, तिबरी, आपके स्कॉलर्स का डेटा दिखाता हूँ। मैं अपनी तरफ से बात नहीं करता। जब मैं अपनी तरफ से बात ही नहीं करता, जब मैं अपनी तरफ से बात करूंगा तो शक्ल दिखा दूंगा। हाँ जब मैं अपनी तरफ से बात ही नहीं कर रहा, मैं तो टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। तो झूठे तो भाई। आपके टेक्स्ट वाले हैं जिन्होंने लिखी है किताबें आपकी। भाई तुम्हारी लाइफ में जो तुमसे बात करना आता है ना, तुम तो उनसे बात उगलते हो ना, तुम्हारी तरह, तुम्हारी मन चाहे तुम्हारी बात शक्ल है, उगलते हो। तुम्हारा कैमरा क्यों नहीं ऑन? वो तो तुम्हारी ऑन नहीं है ना, इसलिए। अच्छा चलो, फिर जब अपना अगर ऑन तुम कर ऑन दोगे कर, तो बता देना मुझे। करो सुनो अपना और ऑन, एक बात है। अपना कैमरा ऑन तुम करो। तुम करो ना अपना, तुम तो नहीं कैमरा ऑन करोगे। करो ना, कैमरा ऑन करो ना। नहीं 5 भाई, हम सेकंड दे नहीं दो, कैमरा करेंगे। ऑन करो, नहीं तो निकालने लगा तुम्हें। 5, 4, 3, 2, 1, बंदा भाग गया, बंदा भाग गया। मैंने कहा 5 सेकंड दे दो, कैमरा ऑन कर दो, नहीं तो निकाल दूंगा। बंदा भाग गया। यानी ये इतने बेगैरत लोग हैं कि इनको मेरा तो शक्ल देखने का है, अपना नहीं दिखाने का। क्योंकि अभी इसने बोला कि मैंने, इसने लड़की के साथ खरीदो फरोख्त, लड़की की खरीदो फरोख्त पे, ये पेडोफिलिया को भी सपोर्ट करता है, लड़कियों को बेचना और लोगों के इलाकों पे हमले करके उनको कैप्चर करना, इन सबको ये लीगलाइज करता है। लिहाजा ये अपनी शक्ल खुद नहीं दिखा रहा। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।